हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी राजस्व परिषद के कार्यालय में हैं और यहाँ पूरे प्रदेश के तमाम जो लेखपाल हैं वो आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव से पहले भी तमाम ऐसे नवनिर्वाचित जो लेखपाल हैं, जो नया चयन हुआ है, वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। मांगे थी, पूरी नहीं हुई, चुनाव बीत गया, नई सरकारें बन गई, उसके बावजूद भी अभी तक इन तमाम हजारों लेखपाल जो अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस प्रांगण में मौजूद हैं और इनकी समस्या का समाधान उस समय भी नहीं हुआ और आज तक इन समस्याओं के समाधान को लेकर सिर्फ आश्वासन दिया गया। तमाम आप देख सकते हैं बैनर लेकर के कोर्ट केस से मुक्ति दिलाइए, हमें हमारी तहसील पहुँचाइए, इस तरीके के जो स्लोगन हैं वो लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनको इनका अपना कार्य क्षेत्र नहीं दिया गया है, इनको उस कार्य क्षेत्र में तैनात नहीं पहुंचाया गया है। इसी वजह से पूरे प्रदेश के तमाम जो नए लेखपाल बने थे, परीक्षा पास किए थे, अपनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। कई लोगों ने अपनी जो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन की थी और आज वो अधर में लटके हुए हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे और इस पूरे मसले को लेकर के हम इनकी पूरी राय भी जानेंगे, समस्याएं भी, क्योंकि पहले भी आश्वासन मिला है। क्या अभी भी सिर्फ आश्वासन पर ही ये लोग अपना धरना खत्म कर देंगे या इनकी आज अधिकारी मांग सुन लेंगे? तमाम लोग हैं। भैया, क्या समस्याएं हैं जो आप बड़ी संख्या में आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन? हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। एक एसएलपी के ऊपर जस्टिस अमानुतुल्लाह साहब ने स्टे लगा दिया है। हम ये चाहते हैं कि राजस्व परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए एसजीआई या एएसजीआई और अच्छे वकीलों का प्रबंध करे, जिससे कि वो स्टे हट सके, क्योंकि उस स्टे में कोई दम नहीं है और याचियों ने जानबूझ के इस भर्ती को फंसाया हुआ है। और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि याचियों के खिलाफ जो अवैध रूप से हर भर्ती को फंसाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये लेखपाल भर्ती के ऊपर जो स्टे लगा है उसमें प्रभावी पैरवी कराकर अतिशीघ्र इसको जो है इसके ऊपर से स्टे हटवाया जाए। ठीक है। मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा? फिर डाल देते हैं, उसी में मामला फंस जाता सर, कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा सर। मैं यही कहना चाहता हूं कि सर सबको नियुक्ति मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई, योगदान आख्या दे चुके हैं, तब भी सर हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। मेरी तहसील मौधा तहसील है, हमीरपुर जिला। अच्छा, अधिकारियों से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन लगातार अधिकारी हमें कह रहे हैं कि आपका कार्य हो जाएगा, आज का कार्य हो जाएगा, लेकिन 2021 से 2024 आ गया। आखिर हम लोग हमेशा कोर्ट केस लड़े कि हम लोग तैयारी करें? ये उनको आश्वासन हमें ये बताएं कि आखिर हम लोग तैयारी करने के लिए आए हैं, कोर्ट केस लड़ने के लिए आए? ये बताइए, हमारी जो परीक्षा हुई थी 100 क्वेश्चन की परीक्षा थी, उसमें से अभी भी ये तय नहीं हो पाया कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। हमारी आयोग ने पहली बार आंसर की निकाली, दोबारा आंसर की निकाली, रिव्यू कमेटी ने उसको रिव्यू किया, हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने डाल देते कोर्ट ने भी एक क्वेश्चन को उत्तर कैंसिल कर दिया। क्या हम इस प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइड करेगा कि 100 क्वेश्चन में उत्तर क्या होगा? और उन्होंने बहुत से लोग दूसरी नौकरियों से रिजाइन दे के आए हैं। हाँ। जो पहले सरकारी नौकरी करते थे। हाँ। तो वो लोग रिजाइन भी दे दिए और उनकी योगदान आख्या भी जमा हो गई तहसील में। और योगदान आख्या जमा करने के लिए शर्त रखी गई थी कि आप अपने पहले नौकरी से रिजाइन दे के आइए। तो राजस्व परिषद ने बोला था। तो जो लोग पहले सरकारी नौकरी करते थे, ऐसे 2,500 से 3,000 लोग हैं, उन्होंने अपनी नौकरियों से रिजाइन दिया और आके लेखपाल में अपनी आख्या जमा किया और उसके बाद से अभी भी वो बेरोजगार हैं। एक नौकरी पहले वाली भी चली गई और जो लेखपाल की वैकेंसी जो ज्वाइन करने वाले थे वो भी चली गई। पिछले 6 महीने से धक्के खा रहे हैं। सरकार से हम न्याय की गुहार करते हैं और आशा करते हैं कि अतिशीघ्र 8 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में प्रभावी पैरवी कराकर हमारे वैकेंसी को कोर्ट से मुक्ति दिलाएं और हमें 1 सप्ताह के अंदर हमारी तहसीलों में ज्वाइन कराएं। हमारी यही मांग है। सर, ये हम लोगों का पेपर हुआ था UPSSC आयोग के द्वारा पेट में 2021 में, जिसके बाद हमारा पेपर हुआ लेखपाल का 31 जुलाई 2022 को और उसका 1.5 साल बाद रिजल्ट आता है, इतना लेट। और जिसके बाद से ये रोजगार मेले की वजह से फरवरी में हम लोगों को ज्वाइनिंग होनी थी, जिसके 1 दिन पहले हम लोगों की स्टे लग गया। अब हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर 17 रिटें कैंसिल कराई हैं। अब इस बड़े भर्ती में SD यादव जैसे माफिया घुसे हुए हैं जो हर क्वेश्चन पे रिट डालते हैं और भर्ती को फंसाते हैं। और टेलीग्राम की मदद से ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और लोगों को याची बनाते हैं कि खराब कर रखे हैं इसी वजह से। और इसमें याचियों को लालच देते हैं कि आप इसमें याची बनिए, आपको फायदा होगा, आपको याची लाभ मिलेगा और ये चंदा इकट्ठा किया जाता है। वकीलों का खेल है क्या? जी वकील तो चाहते हैं कि हम लोगों को केस मिले कोई। ठीक है।
और ये टेलीग्राम, और हम चाहते हैं कि हमारी मांग यही है कि 8 जुलाई को जो लेखपाल के केस लगा है, अब तक 3 सुनवाई हो चुकी हैं, तीनों में कोई निर्णय नहीं आया, 3-4 सुनवाई में। और जज ऐसे हैं कि वो सुनना नहीं चाहते। और हमारी राजस्व परिषद एक पिछली बार भी 26 फरवरी को धरना हुआ था, आश्वासन दिया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब 8 जुलाई को हमारी डेट लगी, 29 अप्रैल के बाद हम यही चाहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया केस में आए, वो पैरवी कराई जाए राजस्व परिषद द्वारा या फिर किसी बड़े सीनियर एडवोकेट के द्वारा। और दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि लेखपाल की कमी का हलफनामा फाइल किया जाए। ऐसा ही किसी दूसरी भर्ती में भी ऐसा ही स्टे UPSSC पेट की एहनम भर्ती में भी इसी वजह से स्टे हटा था, लेखपालों को कमी का हवाला देकर। हमारी ये कुछ मांग और ये देखिए रिजाइन दे के आए एक नौकरी से, क्या कहना चाहेंगे? 5 महीने हो गए हैं। इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ हो रही है वो हम ही लोग जानते हैं। हम लोग अपॉइंटेड थे एज ए टीचर बिहार में। अच्छा, जैसे ही पता चला रिजल्ट 30 दिसंबर को आ चुका है, उसके बाद 31 जनवरी तक पूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है। हम लोगों का मेडिकल हो गया है, हम लोगों का शपथ पत्र लिया जा चुका है और रिज़ाइन लेटर के लिए बाकायदा SDM और तहसीलदार द्वारा कहा गया है कि आप जाके रिज़ाइन दे के आओ फिर ज्वाइन करो। हम लोग गए, रिज़ाइन दे के आए, फिर ज्वाइन किए। ठीक है। और आज उस SDM और तहसीलदार किसी के पास जवाब नहीं कि रिज़ाइन क्यों दिलाया है। इधर से भी गए, उधर से भी गए, इधर से भी गए, उधर से भी गए, बीच में लटका के रख दिया। बीच में लटका। और सर लोग हमेशा ये करते हैं कि जैसे पूरे प्रदेश 75 जिलों से लोग आ रहे हैं, तो 8 लोगों से मिलके और उन पे दबाव बना के अपनी बात कह के ये लोग अपनी मजबूरी निकल और ये कर रहे हैं। नहीं, धरना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं सर। 2021 में प्रारंभिक परीक्षा दिए थे, 2022 में मेंस दिए, उसके बाद 2023 में रिजल्ट आया। एक साल 365 दिन होता है। आप देख के सोच के देखिए कि तैयारी करने वाले लड़कों के पास इलाहाबाद में कैसे रहते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे घर से पैसा लेते हैं, कैसे यहाँ लखनऊ में आते हैं। तो आप क्या एक आके उनको यही आश्वासन जो 8 लोगों को बुला के आप चैम्बर में देना चाह रहे हैं, वही आके हम लोगों से मिल लीजिए। हम लोग आपके कर्मचारी हैं, हम लोग आपके लिए काम करेंगे। और दूसरी चीज़, ये कैसी व्यवस्था है सर, पेट जो आई है कि इसके पहले ये आयोग कराता था पेपर, तो कुछ होता भी था। पेट जब से आया है तब से ये पहली भर्ती है। 2021 में पेट पहला हुआ था, पेट 2021, और उसके बाद ये पहली भर्ती है, वही नहीं क्लियर हुआ है। अब उसके बाद पेट 2022 हो गया, 2023 हो गया, उसकी भर्तियां भी पड़ी हुई हैं, और 2024 भी होने वाला है। सर उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में हजारों की संख्या में तमाम जो लेखपाल हैं वो अपनी मांगे ये कर रहे हैं कि उनको उनके कार्यक्षेत्र में तैनात किया जाए, उनको अपनी तहसील में वापस किया जाए। कई एक ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपनी एक नौकरी छोड़कर और रिजाइन देकर और इस लेखपाल की जो भर्ती थी इसमें ज्वाइनिंग के लिए अधिकारियों ने सलाह दी थी। आज ना उनके पास पुरानी नौकरी है और ना लेखपाल की नौकरी है। कई सालों से ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है किसी एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये मामला डाला, जिसकी वजह से अभी तमाम हजारों की संख्या में जो लेखपाल हैं वो आज फंसे हुए हैं और इनका जीवन अधर में है। इनका कहना है कि जहां तमाम लेखपाल जो इकट्ठे हुए हैं, इनका कहना है कि राजस्व के बड़े अधिकारी आकर के अपना स्पष्ट अपना बयान दें और बताएं कि आखिर कब तक इस तरीके से चलेगा। और साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि कोर्ट में राजस्व की तरफ से अपना पक्ष रखा जाए और इस मामले को कोर्ट से हटाकर इनको रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन लक्की सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।